क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर कि 2 नंबर? 4 का 2 नंबर क्या कर रहा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? 90 डिग्री का। इसका मान लीजिए इसमें क्या कर रहा है आपको? बी समकोण है। बी क्या है? या तो ये होगा ना, तो ये सी होगा। ठीक है। कहते कह रहा त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है। और बी सी दिया हुआ है 4 सेमी। बी सी क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 4 सेमी। तो ए सी का मान, सी ए का मान, ये मान क्या होगा से बतलाना। इतना बात आपको दिया तो हम लोग जानते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु, पहले लीजिए सीधे समझो, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समद्विबाहु मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है। यहाँ क्या कर रहा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या नाम है इसका? ए बी सी। इसमें क्या समझेंगे? इसमें भी दो भुजा बराबर होगा है। और मान लीजिए दो भुजा आपस में बराबर कौन होगा? यह दोनों। ठीक है। ये बी 4 सेमी है। तो जब दो भुजा बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी सी है। अब बी सी आपको दिया हुआ है कितना? 4 सेमी। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी भी 4 सेमी है। ये 4 सेमी थी, यो क्या अपना हो गया? 4 सेमी हो गया। एक चीज आपको बी सी दिया हुआ है कितना, यहाँ लिख देंगे अगर चूंकि बी सी कितना दिया हुआ है? 4 सेमी। चूंकि बी सी 4 सेमी दिया, तो बी सी 4 सेमी दिया हुआ है तो ये भी कितना हो गया? 4 सेमी। ये 4 सेमी पता है, ये 4 सेमी पता है। ये हमारा कोण क्या है? बी 90 डिग्री है। कोण ए बी सी बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो जब एक कोण समकोण होता है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण बराबर क्या होता है? अन्य दो भुजाओं का योगफल के बराबर होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन कौन है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। डालिए, ए बी की जगह पर क्या डालेंगे हम लोग? 4 सेमी का स्क्वायर। और बी सी की जगह पर क्या डालेंगे फिर? 4 सेमी का स्क्वायर। तो 4 सेमी मतलब 16 सेमी का स्क्वायर है। 4 सेमी मतलब फिर इसका 16 सेमी का स्क्वायर है। 16 सेमी या 16 सेमी 32 सेमी का। ये क्या निकला सब? एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर ये भी निकला एसी का। हमको क्या चाहिए? सिर्फ एसी चाहिए। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 32 सेमी का। 32 का वर्गमूल क्या होगा? तो 32 का गुणनखंड तो हो गया 16 8 4 2 1। तो गुणन वर्गमूल क्या निकलता है? दो में से एगो बाहर। तो दो में से बाहर निकलेगा तो दो में से एगो 2 आ जाएगा। फिर आई दो में से एगो 2 आ जाएगा। लेकिन एक बार दो थोड़ी ना है। ये दो क्या चीज में रहेगा? रूठे में रहेगा। ये दो क्या चीज में रहेगा? रूठे में रहेगा ना। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे भी तू रहे थे, सिखाए थे, 2 गुने कै गो 2 लिखे ना? 1 2 3 4 5 गो 2। 1 2 3 4 1 5 गो 2 क्या हो जाएगा? ये सेमी का स्क्वायर।
एगो दो में से बाहर निकलेगा, एगो दो बाहर निकलेगा, लेकिन ये दो उसके जोड़ा है, ये बाहर ना निकलेगा तो ये क्या चीज में रहेगा, रूठे में रहेगा दो। और दूगो सेमी में से एगो सेमियो निकल जाएगा। अब दूगो सेमी ना है, सेमी स्क्वायर करने का मतलब दो सेमी है, तो दो दूना 4 रूट 2 सेमी, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 4 का 3 नंबर भी देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 का 3 नंबर क्या कर रहा है से समझिए। आकृति दिया हुआ है तो आकृति बनाइए। यह आकृति है आपका, ये आपका दिया हुआ है क्यू, ये दिया हुआ है पी, यह दिया हुआ है के, ये दिया हुआ है आर। और क्या दिया हुआ है, यह 24 सेमी दिया हुआ है, यह कितना दिया हुआ है 26 सेमी दिया हुआ है, यह 8 सेमी दिया हुआ है, और यह 6 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, दिया क्या है से देखिए, दिया है कि पी आर लम है किस पे, पी क्यू पर, पी आर लम है किस पे, पी क्यू पर। तो हमसे क्या कर रहा है, तो कौन पी के आर का मान बतलाने के लिए, इसका मान क्या होगा से, ठीक है वाट। समझिए इसमें क्या दिया, पी आर लम है पी क्यू का, तो कौन लम वाला डंडी है, पी आर, पी आर ये डंडी दिख रहा है, पी क्यू, तब पी क्यू कौन है, ई डंडी दिख रहा है, हाँ यहाँ है ना, तो इस पे लम है, समझा ना, ये नहीं समझना कि यहाँ लम है। पी आर लम है किस पे, पी क्यू पर, तो पी क्यू ही डंडी ना है, तो इस पे लम है, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, लम होगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ 90 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री के अनुसार अगर हम चले तो ये क्या हो जाएगा, एक ठीक सामने वाला भुजा यही ना होगा, ये डंडी अभी हटा दो, इस सब को भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, न ये भुजा से भी मतलब है और न ये भुजा से भी मतलब है, ठीक है। ये 90 डिग्री कौन बना, तो इसके सामने अनुसार ये क्या हो जाएगा, अरे जैसे अभी हम जस्ट पढ़े हैं, ये 90 डिग्री के सामने ये भुजा क्या बनता था, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ कौन, तो इसके सामने वाला भुजा क्या बनेगा, यह कर्ण बनेगा ना। इस भुजा का नाम क्या देंगे, यहाँ अगर लिखेंगे अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करते हैं, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या बन जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो अन्य दो भुजा कौन कौन है, ये भुजा ले लेंगे तो ये और ये है, ये भुजा का नाम क्या है पी क्यू का स्क्वायर, अब प्लस ई भुजा का नाम क्या है पी आर का, डालिए मान, क्यू आर कितना दिया हुआ आपको 26 का स्क्वायर, अब पी क्यू दिया हुआ है कितना, तो 24 सेमी का स्क्वायर, आई पी आर आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ था, पी आर के जगह पर पी आर का 26 का स्क्वायर 676 होता है, 26 26 छता एक छाती 14 12 3 15, छता एक छाती 14 12 3 15, 14 12 हासिल, एक दूना 4 1 676 होता है। कितना होता है 26 का स्क्वायर 676 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 सेमी का स्क्वायर, और प्लस कितना
पी आर का स्क्वायर। तो पी आर कैसे निकलेगा? ये इसको इधर भेजिए, तो 676 सेमी के स्क्वायर में से क्या घटेगा? 576 सेमी का, यहाँ क्या हो जाएगा? पी आर का 676 में से 576 जाएगा तो 100 है, क्या हो जाएगा? 100 सेमी का बराबर क्या? पी आर का, अब खाली पी आर चाहिए, क्या चाहिए? पी आर लेंगे तो ये रूट में चढ़ जाएगा क्या? 100 सेमी का, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 100 का वर्गमूल, तो पी आर कितना निकल के आया? 10 सेमी। पी आर कितना निकला? तो पी आर डंडीर कौन है? यह, ये कितना है? पी आर कितना निकला? जी बोलिए, आ रहा है रुकिए। यह निकला कितना? 10। ये कितना निकला? 10 निकला। अब ये हमको कोण निकालना है, क्या निकालना है? पी के आर। पी के आर, यह कोण हमको निकालना है। तो यह कोण कैसे निकलेगा से समझिए आप। चलिए अब लिखते हैं इस, तो हम लोग जानते हैं ये कौन बतलाना है। ये देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय पर बैठता है या नहीं। अगर पाइथागोरस प्रमेय पर बैठ गया तो ये कितना डिग्री कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हम मान लेते हैं इसको, अगर 90 डिग्री मानते हैं, ये कर्ण हो गया है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा? मतलब कर्ण वाला डंडीर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, और अन्य दो भुजा कौन हो जाएगा? एगो पी के का स्क्वायर, एगो के आर का स्क्वायर। डालिए कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, आई 8 का स्क्वायर, सेमी सेमी बादों में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 6 का 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आई 10 का स्क्वायर, ये 100। आइयो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया। जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये कोण कितना डिग्री का बन जाएगा? ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे क्या? कोण पी के आर बराबर कितना? 90 डिग्री। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए उतारिए।